जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में एक ऐसा अद्भुत यज्ञ हुआ था जिसमें समस्त नाग जाति के विनाश की घोषणा हो चुकी थी। अग्निकुंड की लपटों में हजारों सर्प झुलस रहे थे और तक्षक जैसे शक्तिशाली नाग भी काल के ग्रास में आने को बाध्य थे। लेकिन ठीक उसी क्षण एक तपस्वी बालक ने इस विनाशकारी यज्ञ को बीच में ही रोक दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक प्रतापी राजा ने नागों के समूल नाश का निश्चय कर लिया था? नागों ने ऐसा क्या अपराध किया था जो उन्हें मृत्यु का पात्र बना दिया गया? और फिर वह कौन सी रहस्यमयी पंचमी तिथि थी जिसने संपूर्ण नाग वंश को जीवन दान प्रदान किया और जिसे हम आज नाग पंचमी के रूप में श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं, वह भी सावन जैसे पुण्य मास में ही क्यों? क्या इसका कारण मात्र यह है कि भगवान शिव के कंठ में नागराज विराजते हैं, या इसके पीछे छिपा है कोई गहन ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक रहस्य? नाग पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह धर्म, करुणा और चेतना का जीवंत उत्सव है। श्रावण मास की पंचमी तिथि पर मनाया जाने वाला यह पर्व भारत की उन गूढ़ और रहस्यमयी परंपराओं में से एक है जो केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि पौराणिक ज्ञान और ब्रह्मांडीय संकेतों से भी जुड़ा हुआ है। जब सावन की वर्षा से पृथ्वी शीतल होती है और संपूर्ण दिशाएं हरियाली की चादर ओढ़ लेती हैं, तब यह माह भगवान शिव की विशेष कृपा से भर जाता है, जिनके गले में विराजमान है नागराज वासुकी, जो न केवल शिव भक्त हैं बल्कि वेदों, योग शास्त्रों और ऊर्जा चक्रों के रहस्यों के प्रतीक भी हैं। नागों से जुड़ा भय और विष का भाव अधूरी समझ है, क्योंकि वे आध्यात्मिक चेतना, कुंडलिनी जागरण और ब्रह्मांडीय संतुलन के संवाहक हैं। विशेष रूप से नाग पंचमी का पर्व, जो श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, उसके पीछे छिपी है एक अत्यंत प्राचीन, धर्मप्रद और रहस्यपूर्ण कथा, जो राजा परीक्षित और तक्षक नाग के बीच की अद्भुत घटना को उजागर करती है। यह वही समय था जब महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। पांडवों ने अपना राज्य त्याग दिया था और अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके वंश की नई कहानी प्रारंभ होने वाली थी। अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु के निधन के बाद उनके पुत्र परीक्षित का जन्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ, जब वे गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र के प्रहार से सुरक्षित रह गए थे। परीक्षित न केवल धर्म और नीति के प्रतीक थे, बल्कि शौर्य और विवेक के अद्वितीय उदाहरण भी बने। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होकर अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से चारों दिशाओं में विजय पताका फहराई और एक आदर्श सम्राट के रूप में ख्याति प्राप्त की। एक दिन वे वन में आखेट के लिए गए, जहां प्यास और भूख से व्याकुल होकर उन्होंने तपस्या में लीन आर्षि शमीक के आश्रम में प्रवेश किया। बार बार पुकारने पर भी जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, तो उन्हें यह भ्रम हुआ कि आर्षि जानबूझकर मौन साधे हुए हैं और उनके क्षत्रिय स्वाभिमान को आघात पहुंचा। क्रोधित होकर उन्होंने एक मृत सर्प को उठाकर आर्षि के कंधे पर रख दिया और वहां से लौट गए। जब आर्षि के पुत्र श्रृंगी, जो बालक होने के बावजूद तप और तेज में परिपक्व थे, को यह अपमान ज्ञात हुआ, तो वे क्रोध से भर उठे और उन्होंने शाप दे डाला कि जिसने मेरे पिता के गले में मृत सर्प रखा है, उसे 7वें दिन तक तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु निश्चित है। जब शमीक आर्षि को इस घटना का ज्ञान हुआ, तो वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन शाप को टालने में असमर्थ थे, क्योंकि वह तप के बल से दिया गया था। उन्होंने परीक्षित को संदेश भेजा कि यह दुर्भाग्य पुत्र की नासमझी से उत्पन्न हुआ है, लेकिन शाप अब अटल है। राजा परीक्षित न भयभीत हुए न भागे। उन्होंने गंगा तट पर जाकर आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति हेतु श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण प्रारंभ किया। 7 दिनों तक परम तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी संत सुखदेव जी ने उन्हें अध्यात्म और भक्ति का अमृत पिलाया। 7वें दिन तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश धारण कर आया और अंततः राजा को डस लिया। यह मृत्यु भौतिक नहीं, बल्कि आत्मा के पूर्ण समर्पण और परमात्मा से एकत्व की अवस्था में हुई। परीक्षित का देहत्याग सांसारिक अंत नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार बन गया। इसी दिन श्रावण शुक्ल पंचमी को जब यह घटना घटी, तब से यह तिथि नाग पंचमी के रूप में प्रसिद्ध हो गई
और तक्षक नाग का नाम इतिहास, पुराणों, राजवंशों और ब्राह्मणों में सदा के लिए अंकित हो गया। किंतु यह रहस्यमयी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब राजा परीक्षित की मृत्यु का समाचार उनके पुत्र जन्मेजय को मिला तो वे शोक और प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठे। पिता की मृत्यु का कारण जानकर उन्होंने तक्षक नाग और समस्त नाग जाति के विरुद्ध एक विनाशकारी यज्ञ सर्प सत्र का आयोजन किया, जिसमें मंत्र शक्ति से समस्त नागों को अग्निकुंड में खींचा जाने लगा और उन्हें आहुति स्वरूप जला दिया गया। देखते ही देखते हजारों सर्प अग्नि में समाहित हो गए और नागलोक में त्राही त्राही मच गई। उसी समय नाग जाति की रक्षा हेतु प्रकट हुए एक दिव्य बालक मुनि आस्तिक, जो देवी मनसा और ब्राह्मण आर्षि जरत्कारु के पुत्र थे। वे ज्ञान, करुणा और धर्म के प्रतीक बनकर सामने आए और राजा जन्मेजय को धर्म की मर्यादा का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे राजन, यह प्रतिशोध नहीं, अधर्म है। तक्षक के अपराध की सजा समस्त नाग जाति को देना न्याय नहीं है। निर्दोषों का संहार कभी भी धर्म का कार्य नहीं हो सकता। आस्तिक की वाणी में गूंजता धर्म ज्ञान राजा के हृदय को स्पर्श कर गया और उन्होंने उसी क्षण यज्ञ को रोक दिया। उस समय जब नागों को नवजीवन मिला, वह दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी और तभी से यह तिथि नाग पंचमी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इस दिन नागों की पूजा केवल भय या परंपरा से नहीं, बल्कि करुणा, क्षमा, प्रकृति संरक्षण और धर्म के प्रति जागरूकता के प्रतीक रूप में की जाती है। महिलाएं दीवारों पर गोबर से नाग बनाकर उन्हें दूध, अक्षत, लावा, दूर्वा और पुष्प अर्पित करती हैं, जिससे घर में शांति, समृद्धि और सर्पदोष से मुक्ति प्राप्त हो। साथ ही भगवान शिव, जो नागों के अधिपति हैं, की कृपा प्राप्त होती है। नाग पंचमी हमें यह सिखाती है कि यदि क्रोध, प्रतिशोध और क्षत्रिय अहंकार को विवेक द्वारा नियंत्रित न किया जाए तो वह एक संपूर्ण जाति के विनाश का कारण बन सकता है। किंतु यदि एक मुनि आस्तिक की तरह धर्म बुद्धि या सुखदेव जी की तरह संतवाणी आत्मा में उतर जाए तो मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन सकती है। नाग पंचमी केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मचिंतन, क्षमा, तप और प्रकृति के साथ समरसता की प्रेरणा है। यही कारण है कि आज भी जब नाग पंचमी का दिन आता है, लोग तक्षक नाग, राजा परीक्षित, श्रृंगी आर्षे, जन्मेजय और मुनि आस्तिक को स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे नागराज, हमारी रक्षा करो। हे शिव, हमें विवेक का प्रकाश दो। और हे काल, हमें धर्म के पथ पर अडिग रहने की शक्ति प्रदान करो। हमारे शास्त्रों में नागों को मात्र विषैले जीव नहीं, बल्कि आत्मशक्ति के गूढ़ प्रतीक के रूप में देखा गया है। वे हमारी अंतः शक्ति कुंडलिनी का प्रतीक हैं, जो योग और तंत्र साधना के माध्यम से जागृत होती है और आत्मोद्धार की दिशा में हमें अग्रसर करती है। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, अनंत आदि नागों का उल्लेख गरुड़ पुराण, महाभारत और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है, जहां उन्हें धर्म के रक्षक और दिव्य लोकों के संरक्षक के रूप में सम्मान प्राप्त है। जब श्रावण मास में देवताओं का जागरण होता है और भगवान शिव तांडव की मुद्रा में होते हैं, तब नागों की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इसी कारण नाग पंचमी के दिन महिलाएं श्रद्धा से व्रत रखती हैं। घरों की दीवारों पर गोबर से नाग देवता की आकृति बनाकर उन्हें दूध, हल्दी, दूर्वा, लावा और अक्षत अर्पित करती है, यह विश्वास करते हुए कि इस पूजन से जीवन में कोई भी विषैला संकट प्रवेश नहीं कर सकता और सर्पदंश से रक्षा होती है। इतना ही नहीं, काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए भी यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। जिनकी जन्म कुंडली में राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह स्थित होते हैं, उन्हें यह दोष होता है जिससे जीवन में लगातार बाधाएं आती हैं। नाग पंचमी के दिन विशेष पूजन द्वारा इन दोषों की शांति की जाती है। संक्षेप में कहा जाए तो नाग पंचमी केवल एक पूजा विधि नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संदेश है, जिसमें जीवन, प्रकृति, धर्म, ब्रह्मांड और जीव चेतना के बीच संतुलन की भावना प्रकट होती है। यह पर्व हमें भेदभाव से ऊपर उठकर करुणा, ज्ञान और एकात्मता का पाठ पढ़ाता है। मित्रों, आपने अभी श्रावण मास में आने वाले इस पवित्र पर्व नाग पंचमी की वह कथा सुनी,
जिसमें एक राजा के क्रोध से समस्त नाग जाति विनाश के कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन एक तपस्वी बालक मुनि आस्तिक ने धर्म और विवेक से यज्ञ को रोककर सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित किया। हमें आशा है कि यह कथा आपके अंतर्मन को भी उसी प्रकार स्पर्श करेगी जैसे यह हमारी श्रद्धा और आस्था को करती है। अब बात करते हैं नाग पंचमी 2025 की। इस वर्ष यह पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा, क्योंकि पंचमी तिथि का प्रारंभ 28 जुलाई को दोपहर 12:40 से होकर 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे से होकर 5:23 तक रहेगा और नाग पंचमी की पूजा दिन में की जाती है। अतः 29 जुलाई 2025 को नाग देवता की पूजा करना ही शास्त्रानुसार उचित माना गया है। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:41 से 8:23 तक रहेगा, जिसमें नागों को दूध, पुष्प, दूर्वा, अक्षत अर्पण करने से पितृदोष, काल सर्प दोष एवं संतान संबंधित बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि आपको यह पौराणिक कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार एवं मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका प्रेम और सहयोग ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जय भोलेनाथ, जय नाग देवता, जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और प्रेरणादायक एवं धर्म से जुड़े रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई अनुभूति के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।